Greetings to all. My name is अक्षय सोनी एंड वेलकम टू करियर स्मिथ्स यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिलोगिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो जो डेफिनेट पार्ट है इसका वो उसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड प्लीज बी श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि सिलोगिज्म का मीनिंग क्या है। सिलोगिज्म मीन्स टू कंक्लूड समथिंग फ्रॉम द गिवन प्रीमाइसेस। ठीक है, प्रीमाइसेस जो होते हैं फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स, ठीक है, उनके थ्रू हमने कंक्लूड करना है। ठीक है, उनको हमने कंक्लूड करना है, तो यही मीनिंग है इसका सिलोगिज्म का। ओके, तो इसमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। एक इसमें जो होता है स्टेटमेंट दी जाती है या प्रीमाइसेस दिए जाते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन दिया होता है। ठीक है, और जो स्टेटमेंट है वो हमेशा फॉलो करती है, क्योंकि जो सिलोगिज्म है इसमें आपकी जो स्टेटमेंट्स रहती हैं वो इलॉजिकल रहती हैं। ठीक है, उनका कोई लॉजिक नहीं होता, मतलब अपने जो एक्चुअल लाइफ में उनका कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, बट हमें क्या करना पड़ता है, उनको कंसीडर करना पड़ता है ट्रू। दैट इज स्टेटमेंट ऑलवेज फॉलोज। और सेकंड जो रहता है इसमें कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या दिया होता है, कंक्लूजन में जो हिडन रिलेशन दिया होता है एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, विद इन दिस स्टेटमेंट जो है एलिमेंट्स का रिलेशन दिया होता है जो हिडन। ओके, तो हमें उसको फाइंड करना होता है, उसको कंक्लूड करना होता है। तो यहां पे एग्जांपल दिया है, दैट इज स्टेटमेंट दी गई है मैन इज मॉर्टल, एंड सेकंड स्टेटमेंट दी है आई एम मैन। ठीक है, तो कंक्लूजन यहां पे दी गया आई एम मॉर्टल। ठीक है, तो देखो मैन जो मॉर्टल है, ठीक है, और क्योंकि मैं भी एक मैन हूं तो इसलिए कंक्लूजन क्या बनता है, कंक्लूजन बनता है कि मैं भी मॉर्टल हूं। ठीक है, तो ये तो आपका लॉजिकल मैनर में है। ठीक है, बट ये जो इलॉजिकल यहां पे बताया गया है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि स्टेटमेंट में आपको फैक्ट्स दिए जाते हैं, उनमें से हमने रिलेशन, जो हिडन रिलेशन है उसको हमने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि टाइप्स किस तरह के होते हैं। तो टाइप्स जो होते हैं इसमें दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है इसमें पॉजिटिव रिलेशन। दैट इज इसमें जो है एक ऑल जो एलिमेंट, एक ऑल इसमें कीवर्ड आता है, एक आता है इसमें सम कीवर्ड। ठीक है, और नेगेटिव रिलेशन में क्या आता है आपके नो कीवर्ड एंड सम नॉट कीवर्ड। ठीक है, ऑल और नो की अगर हम बात करें तो ये दोनों, ये जो दोनों हैं ये अपने आप में 100% है। ठीक है, इनको हम यूनिवर्सल कीवर्ड बोलेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल इज 100% पॉजिटिव और नो जो है 100% नेगेटिव है, इन दोनों को हम यूनिवर्सल बोलेंगे, यूनिवर्सल। ठीक है, और सम नॉट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है ये 1% से लेके 99% के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है, तो यहां पे ऑल और सम इस तरह से बताए जाते हैं। ओके, तो जो पॉजिटिव रिलेशन है उसमें किस तरह से बताया जाता है, जैसे कि यहां पे एग्जांपल है ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो ऑल कैट्स आर डॉग्स, देखो यहाँ पे कैट्स कभी भी डॉग्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो है ये एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंसीडर करना पड़ेगा ट्रू। तो यहाँ पे जितनी भी कैट्स हैं वो सभी के सभी डॉग्स हैं। तो आपने ध्यान से देखना, ये इस पे, इस चीज पे ध्यान देना कि जो रिलेशन होगा वो हमेशा इस फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ होगा। ठीक है, स्टेटमेंट में इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें उसको हिडन रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो इस चीज पे ध्यान देना, देखो ये तो आ गया आपका कीवर्ड। ठीक है, ये आ गया आपके एलिमेंट्स।
ठीक है। और ये इन दोनों के बीच में जो है ये है क्यूपोला, ठीक है। इस चीज पे ध्यान देना, क्यूपोला। ओके, ये जो क्यूपोला होता है ये दो तरह का रहता है, ठीक है। एक आता है आपका डेफिनेट और सेकंड जो होता है इनडेफिनेट, ठीक है। जो डेफिनेट क्यूपोला होगा उसमें आपके इज और आर जो वर्ड है ये यूज होते हैं, ठीक है। और इनडेफिनेट में क्या होगा, इनडेफिनेट में कैन, में और पॉसिबिलिटी वाले जो ये तीन वर्ड हैं ये यूज होंगे, ठीक है। तो अभी तो हम इसमें डेफिनेट को ही डिस्कस करेंगे, तो इनडेफिनेट की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिलेशन दिए गए ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। तो ये चीज मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया। अब सेकंड बताया इसमें सम रिलेशन को, अगर सम कीवर्ड के थ्रू अगर रिलेशन आएगा तो आएगा सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। थर्ड जो आपका नो या 100% नेगेटिव में आएगा तो क्या, नो कैट इज डॉग, ठीक है। सम कैट्स आर नॉट डॉग। तो ये आपके चार रिलेशन इस तरह से बताए गए, ठीक है। हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे इन सभी कीवर्ड्स को वन बाय वन, और इसमें जो इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं इनके कीवर्ड्स के अलावा यहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या यूज हो सकते हैं, ये है सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल की जगह आपका ईच हो सकता है, एवरी हो सकता है, एनी, ओनली और 100%, ठीक है। तो ये हो सकते हैं, ठीक है। सम की जगह क्या होगा, फ्यू, अ फ्यू, एटलीस्ट सम, एटमोस्ट ऑल, ठीक है, ऑल। उसके बाद है मैनी, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर, जनरली, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, ठीक है। तो ये सम की जगह यूज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये दोनों के दोनों कीवर्ड जो है वो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और ये जो दोनों है ये नेगेटिव है, ओके। तो नो में आएगा आपका नन, नो वन, ऑल नॉट, 0% एंड नेवर, ठीक है। और सम नॉट में क्या होगा, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, ठीक है। तो यही कीवर्ड्स है जो कि इसमें यूज किए जाते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब हम इसमें फर्स्ट जो हमारा कीवर्ड है दैट इज ऑल, ठीक है। तो ऑल जो है इसमें स्टेटमेंट दी गई है दैट इज ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ऑल किसके बारे में दी है, ये जो कैट्स है ये सभी के सभी, मीनिंग देख लो इसका, सभी के सभी कैट्स क्या है, डॉग्स है। तो कैट्स को हमें क्या करना है, इसका जो वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा ऑल का, दैट इज ऑल कैट्स, जितनी भी कैट्स है वो सभी के सभी डॉग्स हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो कैट्स है इसके बारे में हमें कितना पता है, इसके बारे में सब कुछ पता है, दैट वी नो एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। इसके बारे में 100% पता है। और रिलेशन कैसा है, रिलेशन है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कैट्स के बारे में 100% हमें पता है और रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो जिसके बारे में 100% पता है, जिस पोर्शन के बारे में 100% पता है, उस पोर्शन को हम क्या करेंगे, उस पोर्शन को हम लिख लेंगे, एक मिनट यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को बोलेंगे हम डेफिनेट पोर्शन, ठीक है। और जो पोर्शन बच गया उसको हम बोलेंगे इनडेफिनेट पोर्शन, ठीक है। तो डेफिनेट पोर्शन जो वो पोर्शन होता है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है,
ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, और इनडेफिनेट पोर्शन है जो कि बच गया, ठीक है, जो जिसमें कि दूसरा एलिमेंट नहीं आ रहा। ओके, तो ये इनडेफिनेट पोर्शन है, इसको रेस्ट भी कहा जाता है। अब इस पे ध्यान देना, डेफिनेट पोर्शन जो है इसके बारे में ये हमें इसके बारे में हमें श्योरिटी है कि ये है, ये एग्जिस्ट करता है, बट रेस्ट पोर्शन के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो जो आपका कंक्लूजन होगा वो किस तरह से आएगा, तो कंक्लूजन यहां पे डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन देखते हैं सबसे पहले ये जो कैट्स से डॉग्स की तरफ। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे ये स्टेटमेंट फॉलो करती है, ठीक है, तो हमें यहां से इसके हिडन जो है कंक्लूजन को फाइंड आउट करना है। तो जो इनसाइड सर्कल है उससे आउटसाइड जब भी आप जाओगे, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड एलिमेंट से आउटसाइड एलिमेंट की तरफ जब रिलेशन चेक करते हैं, देखते हैं, तो उसमें डेफिनेट में दो ही चीजें ट्रू आती हैं, दैट इज ऑल एंड सम। ठीक है, ऑलरेडी स्टेटमेंट में ये बताया कि सारी की सारी कैट्स जो है वो डॉग्स हैं। ठीक है, तो यहां से कैट्स का एक छोटा सा पोर्शन, अगर यहाँ पे छोटा सा ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक है, इस पोर्शन की बात करें तो ये भी डॉग्स का ही पार्ट होंगी। ठीक है, तो ये भी डॉग्स ही होंगी। तो इसमें कंक्लूजन जो बनेगा A to B वो आएगा सम कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, सम कैट्स आर डॉग्स। अब देखो यहां पे B to A अगर हम यहां पे देखेंगे, क्योंकि A जो है सभी के सभी कैट्स डॉग्स हैं, ठीक है, तो डॉग्स का कुछ पोर्शन वो कैट्स भी होगा। ठीक है, पूरा ना होके क्या होगा, कुछ पोर्शन जो है वो कैट्स भी होगा। तो यहाँ पे जो श्योरिटी है वो है कि जब हम बाहर के सर्कल से अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे सम जो रहता है वो फॉलो करता है, सम रिलेशन फॉलो करता है, दैट इज सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, सम डॉग्स आर कैट्स। अब यहां पे एक और चीज आपने नोट करनी है कि अगर रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, रिलेशन पॉजिटिव दिया है स्टेटमेंट में, ठीक है, और उसका कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, देन वो कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करेगा, वो फॉल्स कंक्लूजन होगा। ओके, ये फॉल्स कंक्लूजन होगा। अगर यहीं पे अगर बात आ रही है आपके कि जैसे हम ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये बोल सकते हैं क्या कि क्या इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं, या जो है नो डॉग इज कैट, ठीक है, या इसमें जैसे कि यहां पे बताया गया नो कैट इज डॉग, तो ये मैं लिख रहा हूं यहां पे जैसे कि ऑल डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, तो हमें कितना पता है कि डॉग्स से कैट की तरफ जो रिलेशन है वो बन रहा है सम। ठीक है, ये हमें इसकी श्योरिटी है, ये डेफिनेट में पता है, बट हमें ये नहीं पता कि कितने डॉग्स हैं। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि वो सभी के सभी हैं, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते। ठीक है, जब इसके बारे में नहीं कह सकते, ठीक है, जब भी कैन नॉट से आएगा तो उसका मतलब है कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, दैट इज फॉल्स कंक्लूजन। ठीक है, और अगर यहां पे जैसे कि रिलेशन आपको पॉजिटिव दिया है ऑलरेडी और उसके बारे में नेगेटिव बात बोल दें तो क्या आएगा, वो आएगा आपका, वो भी आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज नो कैट इज डॉग। अगर इस तरह से बोला तो क्या है, तो ये भी फॉल्स ही रहेगा। ओके, अब हम इसमें एक और एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट दी गई है ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर रैट्स। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम कैट्स, फिर डॉग्स और
बाहर के सर्कल में क्या होगा, रैट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर रैट्स, इस तरह से बनेगा। ओके, अब हम यहाँ पे अगर कैट से डॉग्स की तरफ रिलेशन देख रहे हैं तो उसमें क्या चीज आ रही है, ऑल और सम जो है वो ट्रू रह रहा है। ठीक है, और क्योंकि कैट जो है सबसे अंदर के सर्कल में है, ठीक है, तो ये सभी के सभी रैट्स में भी आएंगी। ठीक है, और कैट्स का कुछ पोर्शन जो है वो भी रैट्स में आएगा। तो इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि अंदर के जो सर्कल से बाहर की तरफ जाते हैं वो सम और ऑल जो है वो ट्रू रहता है, और बाहर के सर्कल से अंदर की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, सम ही ट्रू होगा डेफिनेट के केस में। ठीक है, तो इसमें अगर हम कैट्स टू डॉग्स देखें अगर, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे शायद मैंने ए और बी कर दिया है, इसको ये जो है कैट और ये डॉग आएगा। ओके, तो उसमें कैट्स टू डॉग्स देखें तो ऑलरेडी हमने दो इसमें जो है कंक्लूजन डिस्कस की है, दैट इज एक तो आपकी स्टेटमेंट आ गई, एक आ गया सम कैट्स आर डॉग्स। बट अगर वहीं पे हम कैट्स टू रैट्स देखें तो इसमें क्या ट्रू होगा, इसमें सम कैट्स, कैट्स का इतना सा हिस्सा, क्योंकि देखो सारी के साथ ऑल कैट्स आर रैट्स, सभी के सभी कैट जो है वो रैट्स हैं, और उसका छोटा सा हिस्सा वो भी रैट्स है। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑल कैट्स आर रैट्स, सेकंड आएगा सम कैट्स आर रैट्स। ठीक है, बट अगर हम आउटर सर्कल से इनर सर्कल की तरफ देखें, जैसे कि रैट्स टू कैट्स, तो इसमें क्या ट्रू होगा, सम रैट्स आर कैट्स। ठीक है, कुछ रैट जो है वो कैट्स है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नेगेटिव अगर कंक्लूजन आता है तो वो जो है वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसका आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ऑल से सम बन सकता है, ठीक है, बट सम से ऑल नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये चीज जो है ऊपर वाली फॉलो करेगी, ये चीज फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, डेफिनेट के केस में। अब आता है सम कीवर्ड, तो सम कीवर्ड में एक यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, सम कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, तो उसका जो है डायग्राम किस तरह से बनेगा, डायग्राम बनेगा इस तरह से कि कैट्स का कुछ पोर्शन जो है वो डॉग्स के पास है। ठीक है, कैट्स और डॉग जो है वो म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं एक पोर्शन को। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम बोलेंगे डेफिनेट पोर्शन। ठीक है, और क्योंकि मैंने बताया कि सम और ऑल जो है वो पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है डेफिनेट पोर्शन है, और यहां पे रिलेशन क्या दिया गया, ये पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब देखो इसका ये मतलब है कि जहां पे भी आपके सर्कल जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं तो उसका मतलब है पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, और जहां पे सर्कल कनेक्ट ना करे तो वहां पे हो सकता है आपको नेगेटिव रिलेशन दिया हो या आपको इनडायरेक्ट रिलेशन दिया हो, तो ये दोनों हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है डेफिनेट पोर्शन हमें इतना ही पता है, बाकी जो पोर्शन है वो है आपका इनडेफिनेट पोर्शन। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान दे रहे हो इस पे, तो यहाँ पे ये जो कैट्स से डॉग्स की तरफ रिलेशन है वैसा ही डॉग से कैट्स की तरफ रिलेशन है। ठीक है, तो दोनों तरफ आपका इनडेफिनेट पोर्शन भी आ रहा है, दैट इज सम पार्ट कनेक्टेड है, सम पार्ट कनेक्टेड नहीं, सम पार्ट के बारे में, इस पोर्शन के बारे में हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये इनडेफिनेट पोर्शन है। ओके, तो कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन कैट्स टू डॉग, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट क्या दी गई है आपको, सम कैट्स आर डॉग, तो आपको पता है कि स्टेटमेंट जो है हमेशा फॉलो करती है। ठीक है, तो कैट्स टू डॉग यहाँ पे स्टेटमेंट जो है फॉलो करेगी। अब अगर हम डॉग्स टू कैट के बारे में बात करें, डॉग्स टू कैट, तो क्या कंक्लूजन आ रहा है, दैट इज सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, सम डॉग्स आर कैट्स,
तो ये जो है इसमें फॉलो करेगा। अब देखो यहाँ पे जो रिलेशन है, रिलेशन आपका पॉजिटिव रिलेशन है, और अगर कहीं इसमें नेगेटिव कीवर्ड आ जाए कंक्लूजन में तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। दैट इज, अगर मैंने बोल दिया कि सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये जो है ये सम पोर्शन ही इसमें कनेक्टेड है, सम पोर्शन जो है इसमें कनेक्टेड नहीं है, सम पोर्शन तो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो सम कैट्स आर नॉट डॉग ये जो है ट्रू करेगा, बट ये फॉल्स है, क्योंकि देखो एक तो दो चीजें आपने ध्यान देना, दो चीजों पे। एक तो इस पे जो आपको डेफिनेट में जो बात होगी, आपको जब भी ऐसे कंक्लूजन आए जिसमें कि आर लगा हो या इज लगा हो, तो उसमें बात होगी हमेशा इस जो कनेक्टेड पोर्शन के बारे में, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके उस रिलेशन को अगर हम नकार दें, ठीक है, तो वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। एक तो होगी ये बात। सेकंड क्या है, अगर हम इस पोर्शन के बारे में भी बोले तो ये है आपका इनडेफिनेट पोर्शन, ठीक है। इनडेफिनेट पोर्शन में जो है हमेशा जो है कंक्लूजन अगर आपका डेफिनेट होगा, ठीक है, तो उसमें उसको नहीं हम बता सकते, ठीक है, प्रॉपरली नहीं बता सकते, तो उसके बारे में आता है कांट से। इसमें हमेशा आपकी पॉसिबिलिटी ही ट्रू होगी, ठीक है, पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। ओके, तो दैट इज वाई दिस कंक्लूजन इज नॉट फॉलोइंग, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स के बारे में बात करें, ठीक है, कि ये कंक्लूजन सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो ये कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमें इतना ही पता है, और मैंने आपको बताया कि सम से ऑल नहीं बनता, ठीक है, सम से ऑल जो है नहीं बनेगा। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मैंने एक और एलिमेंट ऐड किया है, दैट इज सम कैट्स आर डॉग्स एंड सम डॉग्स आर रैट्स, ठीक है। तो इनमें जो है डायग्राम इस तरह से बनेगा, कैट्स, डॉग्स, और थर्ड बनेगा यहां पे रैट्स, ठीक है। तो कैट्स से डॉग में जो रिलेशन है यहां पे सम रिलेशन है, ठीक है। डॉग से रैट्स में जो रिलेशन है वो भी सम है, ठीक है। और क्योंकि कैट्स डॉग से जुड़ा है, रैट्स भी डॉग से जुड़ा है, तो ये दोनों क्या है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, इनमें है इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन के भी बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कंक्लूजन जो है वो ट्रू होंगे। तो कंक्लूजन पहला है यहाँ पे, अगर जैसे ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट दी है, दैट इज ऑल कैट्स आर, सम कैट्स आर डॉग्स, तो ये सम डॉग्स आर कैट्स ट्रू होगा, ठीक है। और सेकंड देखते हैं इसमें, क्योंकि सम डॉग्स आर रैट्स दिया है तो सम रैट्स आर डॉग्स, ये भी ट्रू होगा, ठीक है। और थर्ड इसमें जो है ये थे आपके जो कि ट्रू होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी जो स्टेटमेंट है वही ट्रू है। अब इसमें दिया गया है यहां पे कि अगर कैट्स और रैट का यहां पे कोई कंक्लूजन दिया हो, ठीक है, कैट से रैट या रैट से कैट, तो इस चीज पे ध्यान देना कि जो इनडायरेक्ट रिलेशन होगा उसमें हमेशा जो है वो इसमें हमेशा डेफिनेट जो है वो फॉल्स रहता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी जो है वो सारी ट्रू होती है, ठीक है। जैसे कि डेफिनेट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सम कैट्स आर नॉट रैट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो कैट्स है
वो तो उसका सर्कल तो रेड से जुड़ा नहीं है, बट यहाँ पे हम इसको बता भी नहीं पाएंगे ना कि इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो ही तरह के रिलेशन आते हैं, एक तो पॉजिटिव रिलेशन, एक तो नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो इसमें कैट्स और रैट्स का जब हमें रिलेशन ही नहीं पता, तो उसमें हम उसमें क्या बता पाएंगे इसमें कि पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, हम पक्की बात नहीं बोल सकते। जब भी हम पक्की बात नहीं बोल सकते, तो वो जो है कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सम कैट्स आर नॉट रैट्स जो है ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड मैंने बोल दिया कि नो कैट इज रैट। ठीक है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह से ऑल कैट इज रैट, एंड फोर्थ है सम कैट आर रैट्स। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो है कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं करेंगे। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो हाँ देखो, इसी में ये तो सेम ही आ गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे। तो इनडायरेक्ट रिलेशन में मैंने जैसे कि बताया आपको कि एलिमेंट्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, ये किसी थर्ड एलिमेंट के थ्रू जुड़े होंगे। ठीक है, और इसमें जो है सभी के सभी डेफिनेट जो कंक्लूजन होंगे वो सभी फॉल्स होंगे, और सभी इनडेफिनेट कंक्लूजन जो होंगे जो पॉसिबिलिटी में दिए होंगे, जिसमें जिसमें कि कैन, में और पॉसिबिलिटी वर्ड जो लगा होगा। ठीक है, तो ये सभी ट्रू होंगे। ओके, ये फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे सेम इसका डायग्राम को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि कैट्स, डॉग्स और रैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैट से रैट की तरफ क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, मैंने 4 कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ किए थे, दैट इज यहाँ पे ऑल कैट्स आर रैट्स, सेकंड सम कैट्स आर रैट्स, थर्ड नो कैट इज रैट, फोर्थ सम कैट्स आर नॉट रैट्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंक्लूजन जो है आपका फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा, थर्ड भी फॉलो नहीं कर रहा, फोर्थ भी फॉलो नहीं कर रहा। बट यहाँ पे एक चीज है जो कि आपको समझनी है। ठीक है, यहाँ पे आ रही है आपकी एक आइदर और कंडीशन। ठीक है, आइदर और कंडीशन क्या है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो उसमें एलिमेंट्स जो है वो कैट्स और रैट्स ही मैंने यहाँ पे पिक किए। ठीक है, कैट्स और रैट्स ही है सभी में। तो ये जो है सभी के सभी एलिमेंट जो है वो सेम है। ठीक है, सभी आपके कंक्लूजन्स में। अब इसमें फर्स्ट कंक्लूजन को देखो तो ये है आपका पॉजिटिव कंक्लूजन, ये भी पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। थर्ड जो है आपका नेगेटिव कंक्लूजन है, फोर्थ जो है आपका ये भी नेगेटिव ही कंक्लूजन है। ठीक है, तो इसमें ऑल देखो एलिमेंट सेम। ठीक है, ये जो मैं कंडीशन आगे डिस्कस कर देता हूं। कंडीशन यहां पे दी गई है, दैट इज एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए सेम। ठीक है, और दोनों कंक्लूजन जो है रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, वन कंक्लूजन जो है पॉजिटिव और दूसरा कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, और इसमें कम से कम एक सम होना चाहिए कंक्लूजन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए सम सम नॉट का पेयर बनता है, सम और नो का पेयर बनता है, ऑल और सम नॉट का पेयर बनता है। ठीक है, बट ऑल और नो का पेयर नहीं बनता। ठीक है, और वो किस में जाएगा, नीदर नॉर में जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका हमेशा डेफिनेट में ही फॉलो करेगा। ठीक है, डेफिनेट के ही केसेस में ये बनेगा, पॉसिबिलिटी के केसेस में ये नहीं बनेगा। तो यहां पे जो आपको दिया गया है कंक्लूजन, तो इसमें फर्स्ट कंक्लूजन, इसमें आइदर और के केसेस क्या बन सकते हैं, आइदर और के केसेस बन सकते हैं, जैसे कि अगर हम फर्स्ट और फोर्थ को ले लें तो ये बन सकता है आपका आइदर 1
और 4 फॉलो, ठीक है। एक तो ये केस बन सकता है। सेकंड बन सकता है सम और सम नॉट को अगर सम और नो को अगर हम यहां पे पिक कर लें, दैट इज आइदर 2 और 3 फॉलोज, ठीक है। और थर्ड जो है आपका क्या बन सकता है, सम और सम नॉट, तो उसमें आएगा आइदर 2 और 4 फॉलो, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, आइदर और का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, ठीक है। दो केसेस में से जो है, दो कंक्लूजन में से एक फॉलो करेगा। तो आपको यहाँ पे दिया गया है ये कंक्लूजन के बारे में, ओके। अब हम देखते हैं इसमें नो कीवर्ड। तो नो कीवर्ड में जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है नो कैट इज डॉग, ठीक है। नो कैट इज डॉग, तो उसका मीनिंग है यहाँ पे अगर इसका डायग्राम हम ड्रॉ करें तो कैट्स जो है, कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये जो है यहाँ पे बता रहा है कि ये इनमें नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, ये ऐसा नहीं कि कनेक्टेड नहीं है, ये भी आपके किसी ना किसी रिलेशन से जुड़े हैं। ये नेगेटिव रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन का अलग अलग मीनिंग है, ओके। तो यहाँ पे कैट्स का डॉग्स के लिए क्या रिलेशन है, नो रिलेशन है। मतलब जो है देखो, आप जो है पॉजिटिव को लेके चलो आप फ्रेंडशिप, ठीक है। और नेगेटिव रिलेशन को लेके चलो कि ये दोनों जो है वो एनिमीज है, ठीक है। जो दो एलिमेंट्स है जिनके बारे में रिलेशन दिए गए वो एनिमीज है, ठीक है। अब कैट्स जो है वो सभी के सभी एनिमीज हैं, ठीक है, डॉग्स की, ठीक है। ये दोनों जो है दुश्मन है। तो जो जैसा कैट्स की तरफ से डॉग के लिए डायग्राम है, वैसा ही डॉग्स का कैट के लिए डायग्राम है, ठीक है। तो ये कैट्स जितनी भी हैं ये सभी के सभी 100% नेगेटिव हैं, ठीक है। किसके लिए, डॉग्स के लिए। तो वैसे ही डॉग जो है ये भी 100% नेगेटिव है। जहां पे भी 100% आ गया तो उसका मतलब है कि वहां पे सिर्फ डेफिनेट ही जो होगा वो ट्रू होगा, पॉसिबिलिटी नहीं काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नो पॉसिबिलिटी विल वर्क, ठीक है। कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। अब देखो इस बात पे ध्यान देना कि नो जो है, नो को आप बड़ा पार्ट मान सकते हो और इसका छोटा पार्ट है सम नॉट। जैसे कि ऑल हमने बड़ा पार्ट माना, ठीक है, 100% है। तो एक 100% में जो बाकी परसेंटेज इसमें छुपी होती हैं, ठीक है, उसमें होती हैं, तो उसमें आपके 1% से लेके 99% तक बाकी चीजें फॉलो करेगी। तो उसमें जो नो है, जहां पे नो, जिस एलिमेंट के लिए नो ट्रू है उसके लिए सम नॉट भी ट्रू होगा, ठीक है, वो फॉलो करेगा, ओके। और सेकंड इसमें क्या है कि क्योंकि इन दोनों में रिलेशन नेगेटिव है तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कोई कंक्लूजन आ जाएगा तो वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो कैट्स और डॉग्स के बीच में जो है यहाँ पे कंक्लूजन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे कि स्टेटमेंट जो है वो फॉलो करेगी। सेकंड आएगा इसमें कैट्स टू डॉग, दैट इज सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर देखो मान लो जैसे कैट फैमिली है और एक डॉग फैमिली है, इन दोनों में दुश्मनी है, ओके। अब कैट्स के सभी मेंबर्स क्योंकि डॉग्स के दुश्मन है, ठीक है, और वही डॉग्स भी फॉलो कर रहा है, तो कैट्स का एक छोटा सा पोर्शन या एक छोटा सा मेंबर जो है वो भी दुश्मनी ही शो करेगा डॉग के लिए, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा पोर्शन क्या आएगा, सम, और ये किसके लिए नेगेटिव है, डॉग्स के लिए। तो इसमें ये जो है फर्स्ट कंक्लूजन जो है इस तरह से फॉलो कर रहा है। सेम आपका क्या है, डॉग्स भी अपना बताएगा अपनी तरफ से, ठीक है, इसको रिएक्शन बताएगा, दैट इज नो डॉग इज कैट। ये जो है
कंक्लूजन ट्रू रहेगा। और इसमें नेक्स्ट कंक्लूजन क्या आएगा, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी होंगे इसमें कंक्लूजन दिए जाएंगे इन दो एलिमेंट्स के लिए, वो सभी के सभी फॉल्स होंगे। ठीक है, तो ये थे इसके बारे में, नेगेटिव के बारे में। अब हम इसमें एक और एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, दैट इज नो डॉग इज रैट। ठीक है, तो यहां पे ये कैट्स आ गया, कैट्स का डॉग्स के लिए नेगेटिव रिलेशन और डॉग्स का रैट्स के लिए नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, और वहीं पे अगर हम देखें कैट्स और रैट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में है इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रिलेशन का जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पॉसिबिलिटी जो भी होती है वो ट्रू होगी और डेफिनेट जो भी आएगा इसमें कंक्लूजन वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो कैट्स और रैट्स के बीच में इस तरह से कोई भी जो है वो फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक दो पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि मान लो जैसे कंक्लूजन आ जाए यहाँ पे कि ऑल रैट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है, तो क्या ये फॉलो करेगा, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ऑल नॉट जो है वो उसका मतलब भी आपका नो ही होता है। ठीक है, तो ऑल रैट्स आर नॉट डॉग जो है इसका मतलब है नो रैट्स आर डॉग्स, तो ये फॉलो करेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें सम नॉट कीवर्ड। तो सम नॉट कीवर्ड जो है, सम नॉट एक कंडीशन बनती है। ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट इसमें रिलेशन दिया जा सकता है, जैसे कि सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। तो सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ये कैट्स कैट्स का कुछ पोर्शन जो है, इतना सा पोर्शन मैं लेके चल रहा हूं जो कि डॉग्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंटेशन बता रही है कि इनमें है सम नॉट रिलेशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि ये वन साइडेड रिलेशन होता है। ठीक है, दैट इज हमें पता है कि कैट्स टू डॉग ही यहाँ पे रिलेशन दिया है। इसके अलावा डॉग्स टू अगर कैट्स अगर यहाँ पे रिलेशन देखे, अगर हम देखना चाहेंगे तो वो जो है उसके कंक्लूजन क्या होंगे, उसके कंक्लूजन हमेशा उसके पॉसिबिलिटी में चलेंगे। ठीक है, तो इस तरफ से वन साइडेड रिलेशन आपको दिया है जो कि डेफिनेट में सिर्फ एक ही बार ट्रू है, दैट इज सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है, इसमें रेस्ट पोर्शन जो है ये बन रहा है आपका रेस्ट पोर्शन, दैट इज इनडेफिनेट, और इसमें भी आपका रेस्ट पोर्शन बन रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे देखो इस तरफ से, क्योंकि पूरा का पूरा ये डॉग्स का सर्कल है, ये रेस्ट पोर्शन बन रहा है, तो इस तरफ से डॉग्स टू कैट्स क्या चलेंगी आपकी, डॉग्स टू कैट्स जो है वो सभी के सभी पॉसिबिलिटीज ही ट्रू होंगी। ठीक है, डॉग्स टू कैट्स जो है पॉसिबिलिटीज ट्रू होगी। ठीक है, अब देखो किस तरह से आपका ये जो है सम नॉट जो है इसमें बन सकता है, केस कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि इसी में अगर हम कर लें, सॉरी यहाँ पे चलो एक कर लेते हैं इसको, जैसे कि मान लो सम ए आर बी, फिर आ गया नो बी इज सी। तो ये स्टेटमेंट दी है, इसका डायग्राम देखना आप, डायग्राम किस तरह से बनेगा, ए जो है ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, इनमें है सम रिलेशन। ठीक है, अब क्योंकि बी और सी का रिलेशन जो है वो है नेगेटिव। ठीक है, बी इज 100% नेगेटिव फॉर सी। ठीक है, और सी भी वैसा ही फॉलो कर रहा है, बट अगर हम ए और सी का यहाँ पर रिलेशन निकालना चाहें तो वो बनेगा सम नॉट, क्योंकि देखो यहाँ पे ए और बी म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं एक एरिया को। ठीक है, ए और बी जो म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं एरिया को,
तो B क्योंकि 100% नेगेटिव है C के लिए, ठीक है, तो A ने भी कुछ एरिया यहां पे एक्वायर किया है, A ने भी कुछ शेयर किया है एरिया जो कि नेगेटिव है, किसके लिए, C के लिए। तो यहां पे A टू C क्या रिलेशन बनेगा, A टू C बनेगा आपका सम A आर नॉट C, ये आपका कंक्लूजन बनेगा इसमें, ठीक है, जो कि इसमें ट्रू आएगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें वहीं पे C टू A, तो C टू B तो क्लियर है रिलेशन, बट C टू A जो है यहां पे कोई भी रिलेशन नहीं पता है, ठीक है। तो C टू A जो होगी वो ऑल पॉसिबिलिटीज चलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक और इसमें बात बता दूं कि जो आपका आउटर सर्कल, ऑल के केस में आउटर सर्कल जो फॉलो करता है वही इनर सर्कल फॉलो करता है, जैसे कि ये A आ गया और यहां पे B आ गया। क्या मतलब है इसका, यहां पे स्टेटमेंट है कि ऑल A आर B, ठीक है। फिर यहां पे रिलेशन दिया गया कि नो B इज C, नो B इज C, तो क्या मीनिंग है यहां पे, इस B और A और जो B और C में 100% नेगेटिव रिलेशन, तो जो B फॉलो करेगा वही A फॉलो करेगा, तो इस A का भी 100% नेगेटिव ही रिलेशन होगा आपका C से। बट अगर डायग्राम इस तरह से आए कि A जो है A का 100% नेगेटिव रिलेशन है C के लिए, दैट इज नो रिलेशन है, नो में रिलेशन है, और A के बाहर एक और सर्कल है दैट इज B, तो B और C का क्या रिलेशन आएगा, तो B और C में चलेगा आपका सम नॉट रिलेशन, ठीक है, सम नॉट रिलेशन, ओके, जो सम नॉट हमने यहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।